परीक्षित जी महाराज अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र हैं। पांडवों के स्वर्ग जाने के पश्चात राजा परीक्षित ऋषि मुनियों के आदेशानुसार धर्मपूर्वक शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जिन गुणों का वर्णन किया था वे समस्त गुण उनमें विद्यमान थे। उनका विवाह राजा उत्तर की कन्या इरावती से हुआ। उससे उन्हें जन्मेजय आदि 4 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार वे समस्त ऐश्वर्य भोग रहे थे। आचार्य कृप को गुरु बनाकर उन्होंने जाह्नवी के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। उन यज्ञों में अनंत धन राशि ब्राह्मणों को दान में दी और दिग्विजय हेतु निकल गए। दिग्विजय करते हुए परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर राजा ने एक बैल और गऊ को पुरुष भाषा में बात करते हुए सुना। वो बैल केवल एक पैर पर खड़ा था, जबकि गाय की दशा जीर्ण शीर्ण थी और आंखों में आंसू थे। ये बैल साक्षात धर्म है और गऊ धरती माता है। बैल केवल एक पांव पर खड़ा है, जो सत्य है। बैल के 3 पांव नहीं है दया, तप और पवित्रता। बैल केवल एक पांव पर खड़ा है, कलयुग में ना दया होगी, ना तप होगा, ना पवित्रता होगी, केवल सत्य होगा। बैल गाय से पूछता है कि हे देवी पृथ्वी, तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो रहा है? किस बात की तुम्हें चिंता है? कहीं तुम मेरी चिंता तो नहीं कर रही हो कि अब मेरा केवल एक पैर ही रह गया है, या फिर तुम्हें इस बात की चिंता है कि अब तुम पर शूद्र राज्य करेंगे? पृथ्वी बोली, हे धर्म, तुम सब कुछ जानकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शम, दम, तप, सरलता, क्षमता, शास्त्र विचार, उपरति, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, समृद्धि, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, शील, विनय, सौभाग्य, उत्साह, गंभीरता, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव, अहंकारहीनता आदि गुणों से युक्त भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाना के कारण मुझे पर घोर कलयुग गया है। मुझे तुम्हारे साथ ही 7 देव, पितृगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक है। भगवान श्री कृष्ण के जिन चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती है, उनमें कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान है और वही चरण मुझ पर पड़ते थे, जिससे मैं सौभाग्यवती थी। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। जब धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर रहे थे, तभी एक काला काला व्यक्ति आया और गऊ को लात मारी, बैल को डंडे से मारा। महाराज परीक्षित अपने धनुष्वान को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारे, रे दुष्ट, पापी, नराधम, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरे अपराध का उचित दंड तेरा वध ही है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार निकाली। वो व्यक्ति डर गया और परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। वो बोला कि मैं कलयुग हूं। श्री कृष्ण के जाने के बाद अब द्वापर युग खत्म हो गया है और कलयुग का आगमन हो गया है। अब मेरा राज चलेगा। राजा परीक्षित बोले कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। अतः तू मेरे राज्य से तुरंत निकल जा और लौटकर फिर कभी मत आना। इस पर कलयुग बोला कि मैं कहाँ जाऊं? जहां तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, मुझे आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हो। अब मुझ पर दया करके मेरे लिए कोई तो स्थान बताइए ना। परीक्षित बोले कि आपके अंदर केवल और केवल अवगुण है। अगर एक भी गुण तेरे अंदर है तो बता, मैं फिर तुझे कोई स्थान अवश्य दूंगा। इस पर कलयुग थोड़ा खुश हुआ और बोला, है महात्मन, आप बड़े दयालु हैं। माना कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है। कलयुग में केवल भगवान नाम, हरि नाम से ही मुक्ति संभव है। भगवान को पाने के लिए कोई लंबे चौड़े यज्ञ, हवन, पूजा और विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानो रामचरितमानस की ये चौपाई
यहाँ सार्थक हो रही, हैकलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग इस तरह कहने पर राजा परीक्षित सोच में पड़ गए। फिर विचार करके उन्होंने कहा, हे कलयुग, द्यूत, जुआखाना, मद्यपान, मदिरालय, परस्त्रीगमन, वैश्यालय और हिंसा, कसाई खाना, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। इन 4 स्थानों में निवास करने की मैं तुझे छूट देता हूं। यदि व्यक्ति अपना भला चाहे तो इन चारों से दूर रहना चाहिए। कलयुग ने राजा का बहुत धन्यवाद किया और बोला, है राजन, आपने 4 स्थान अपनी मर्जी से दिए हैं। एक स्थान में भी आपसे मांगता हूं, आप देने की कृपा करें। कृपा करके मुझे स्वर्ण, सोने में भी स्थान दे दे। तब परीक्षित जी महाराज ने उसे सोने में भी स्थान दे दिया। गुरुदेव बताते हैं कि सोने का मतलब ये नहीं जो आप सोना पहनते हो उसमें कलयुग है, क्योंकि भगवान कृष्णा ने खुद बोला है, धातुओं में स्वर्ण मेरा स्वरूप है। कहने का मतलब यह है जो भी पैसा अनीति से, गलत तरीके से, हिंसा से आए और उससे सोना लिया जाए, उसमें कलयुग का वास है। कलयुग को वचन देकर जब राजा परीक्षित अपने महल में लौटे तो अचानक अपने कोषागार में चले गए, जहां एक संदूक देखकर ठिठक गए। संदूक खोला तो उसमें चमचमाता हुआ सोने का मुकुट देखा। इतना सुंदर मुकुट देखकर राजा की आंखें चुंधिया गई और उस मुकुट को सिर पर धारण किया। मुकुट राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण किया। वो मुकुट पांडव जरासंध को मार कर लाए थे और कोषागार में जमा कर दिया। किसी भी पांडव ने उसे धारण नहीं किया। कलयुग के प्रभाव से ही राजा परीक्षित ने मुकुट सिर पर धारण किया, क्योंकि सोने में कलयुग को स्थान दे दिया। इस कारण राजा परीक्षित की बुद्धि फिर गई और आज ये 45 वर्ष के हुए तो इनका मन शिकार करने के लिए कहता है। परीक्षित जी महाराज ने अपने धनुष बाण उठे और वन में शिकार करने के लिए चल दिए। आज तक इन्होंने कभी भी आखेट, शिकार का नहीं सोचा, पर आज मन हुआ है। वन में शिकार करते करते बहुत आगे निकल गए। इनका सैनिक समुदाय काफी पीछे रह गया। काफी आगे जाने के बाद इन्हें प्यास लगी है। थोड़ी दूर पर इन्हें एक कुटिया दिखाई दी, जिसमें एक संत शमीक ऋषि जी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहा था। इसने सोचा कि ये संत ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। इसने संत से पानी मांगा, लेकिन संत की समाधि सच्ची थी। जब संत ने इसे पानी नहीं दिया तो इसे गुस्सा आया। वहां एक मारा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। वो सर्प उठाया और संत के गले में डाल दिया। इस तरह इन्होंने संत का अपमान किया और अपने महल में चले आए। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया है। लेकिन उनके पुत्र रिंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। रिंगी ऋषि ने सोचा कि यदि ये राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ब्राह्मणों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने कमंडल से अपनी अंजुली में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को ये श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। डारी नाग ऋषि कंठ में, नृप ने कीन हो पाप, होनहार होकर हो तो रिंगी दीन हो शाप। जब शमीक ऋषि समाधि से उठे तो उनके पुत्र श्रृंगी ने सभी बातें अपने पिता को बताई। ऋषि बोले कि बेटा, तूने ये अच्छा नहीं किया। वो एक राजा है और राजा में रजोगुण आ सकता है, पर तू एक संत का बेटा है। तेरे अंदर क्रोध क्यों आया जो तूने श्राप दे दिया? कलयुग के प्रभाव के कारण उस राजा को क्रोध आ गया और उसने सर्प डाल दिया। राजा ने जानबूझकर नहीं किया है। संत बोले, बेटा, अब तो श्राप वापस हो नहीं सकता। तुम राजा के पास जाओ और इस बात की खबर दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि शमीक को अपने पुत्र के इस अपराध के कारण अत्यंत पश्चाताप होने लगा। जब परीक्षित महाराज अपने महल में पहुंचे और वो सोने का मुकुट उतारा तो कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। अब परीक्षित जी महाराज सोच रहे हैं, ये मैंने क्या कर दिया? एक संत के, ब्राह्मण के
ऋषि के गले में सर्प डाल दिया। मैंने तो महापाप कर दिया। बहुत दुखी हो रहे हैं। उसी समय ऋषि शमीक का भेजा हुआ एक गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर उन्हें बताया कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आपको डस लेगा। राजा परीक्षित ने शिष्य को प्रसन्नतापूर्वक आसन दिया और बोले, ऋषि कुमार ने श्राप देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी भी यही इच्छा है कि मुझ जैसे पापी को मेरे पाप के लिए दंड मिलना ही चाहिए। आप ऋषि कुमार को मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं उनकी इस कृपा के लिए उनका अत्यंत आभारी हूं। उस शिष्य का यथोचित सम्मान करके और क्षमायाचना करके राजा परीक्षित ने विदा किया। अब परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने पुत्रों जन्मेजय आदि को बुलाया और राजकाज का भार उनको सौंप दिया और खुद सब कुछ छोड़कर केवल एक लंगोटी में निकल गए हैं और संकल्प ले लिया कि अब ये जीवन भगवान की भक्ति में ही बीतेगा। अब तक मैंने भगवान को याद नहीं किया, लेकिन अब और इस संसार में नहीं रहना है। वैराग्य हो गया। परीक्षित जी महाराज गंगा नदी के तट पर पहुंचे हैं, जहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, शारदवान, पाराशर, अंगिरा, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इंद्रमद, उतथ्य, मेधातिथि, देवल, मैत्रेय, पिपलाद, गौतम, भारद्वाज, औरव, कंडव, अगस्त्य, नारद, वेदव्यास आदि ऋषि, महर्षि और देवर्षि अपने अपने शिष्यों के साथ पहले से ही बैठे हैं। राजा परीक्षित ने उन सभी का यथोचित समयानुकूल सत्कार करके उन्हें आसन दिया, उनके चरणों की वंदना की और कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैस देवता तुल्य ऋषियों के दर्शन प्राप्त हुए। मैंने सत्ता के मद में चूर होकर परम तेजस्वी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, फिर भी आप लोगों ने मुझे दर्शन देने के लिए यहां तक आने का कष्ट किया। ये आप लोगों की महानता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष 7 दिनों का सदुपयोग ज्ञान प्राप्ति और भगवत भक्ति में करूं। अतः अब सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वो सुगम मार्ग बताइए जिस पर चलकर मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, जिसकी मृत्यु निकट है ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? उसी समय वहां पर व्यास ऋषि के पुत्र जन्म मृत्यु से रहित परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी पधारे। समस्त ऋषियों सहित राजा परीक्षित उनके सम्मान में उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अर्घ्य, पाद्य तथा माला आदि से सूर्य के समान प्रकाशमान श्री शुकदेव जी की पूजा की और बैठने के लिए उच्चासन प्रदान किया। उनके बैठने के बाद अन्य ऋषि भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। सभी के आसन ग्रहण करने के पश्चात राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में कहा, हे ब्रह्मरूप योगेश्वर, हे महाभाग, भगवान नारायण के सम्मुख आने से जिस प्रकार दैत्य भाग जाते हैं, उसी प्रकार आपके पधारने से महान पाप भी अविलंब भाग खड़े होते हैं। आप जैसे योगेश्वर के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, पर आपने स्वयं मेरी मृत्यु के समय पधार कर मुझ पापी को दर्शन देकर मुझे मेरे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दिया है। आप योगियों के भी गुरु हैं। आपने परम सिद्धि प्राप्त की है। आप कृपा करके ये बताइए कि मरणासन प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है? उसे किस कथा का श्रवण, किस देवता का जप, अनुष्ठान, स्मरण तथा भजन करना चाहिए और किन किन बातों का त्याग कर देना चाहिए? गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं है, प्रत्येक जीव का है, क्योंकि हम सब मृत्यु के निकट हैं। हमारी मृत्यु कभी ही हो सकती है। राजा को तो 7 दिन का समय भी मिल गया, लेकिन हमें तो ये भी नहीं पता कि हम किस दिन मरेंगे। तो जवाब में गुरुदेव कहते हैं, जीवन के 7 ही दिन है भैया, सोमवार से लेकर रविवार तक, और इन्हीं 7 दिनों में एक दिन हमारा दिन भी निश्चित है। इसलिए प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण, कीर्तन और भजन करो। इस प्रकार शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रस पान करवाया है और इन्हें मुक्ति मिली है, भगवान का लोक मिला है। शौनक जी बोले हैं, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है।
हमने ये पापनाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। ये बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले हैं, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। ये कथा वास्तव में उत्तम ज्ञानयज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छलकपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापीजन भी कलिकाल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है कि रातनगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वो स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वो ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वेश्या को देखकर वो अत्यंत मोहित हो गया। वो सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को पत्नी बनाना तथा उस वेश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पापकृत्य में संलग्न हुआ। ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। धन हर लिया। वेश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वो पापी अभक्ष्य भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वो नीच ब्राह्मण उस वेश्या के साथ एक दिन घूमता घामता वह दैवयोग से प्रतिष्ठानपुर झैंसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वो ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे।
हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर, बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश गया। 18 दिनों तक चला वो महायुद्ध। केवल रणभूमि पर ही नहीं लड़ा गया था, वो द्रौपदी की आत्मा के भीतर भी निरंतर घटित होता रहा। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर शांति कहीं दिखाई नहीं देती थी। द्रौपदी, जो कभी अग्नि से जन्मी थी, आज मानो भीतर से बुझ चुकी थी। 18 दिन नहीं, जैसे 18 युग उसके जीवन से गुजर गए हों। वो 80 वर्ष की थकी हुई स्त्री सी लग रही थी, न केवल शरीर से बल्कि मन, आत्मा और चेतना से भी। हस्तिनापुर की गलियां विजय के नाद से नहीं, विलाप से भरी थी। चारों ओर विधवाएं थी, खाली आंखें, सूने आंचल। पुरुष गिने चुने रह गए थे और जो बचे थे वे भी जीवित कम, टूटे हुए अधिक लगते थे। अनाथ बच्चे किसी दिशा, किसी उद्देश्य के बिना महलों और खंडहरों के बीच भटक रहे थे, मानो पूछ रहे हों, हमारा अपराध क्या था? इन्हीं सब के बीच हस्तिनापुर के राजमहल में महारानी द्रौपदी एक पलंग के पास निश्चेष्ट बैठी थी। दृष्टि शून्य में गड़ी थी, आंखें खुली थी, पर देख कुछ नहीं रही थी। तभी कक्ष के द्वार खुले, श्री कृष्ण भीतर प्रवेश करते हैं। उनके चरणों की आहट सुनते ही द्रौपदी का संयम टूट जाता है। जो आंसू 18 दिनों से हृदय में कैद थे, अचानक बाढ़ की तरह उमड़ पड़ते हैं। वो उठती है, राजमाता नहीं, रणनीतिज्ञ नहीं, केवल एक टूट चुकी स्त्री बनकर, और दौड़कर कृष्ण से लिपट जाती है। कृष्ण कुछ नहीं कहते, वे बस उसके सिर पर हाथ फेरते रहते हैं, जैसे समय को थाम लिया हो, जैसे कह रहे हो, रो लो, आज रो लेने दो। द्रौपदी का विलाप पूरे कक्ष को भर देता है। कुछ क्षण बाद कृष्ण उसे धीरे से अलग करते हैं और पास के पलंग पर बैठा देते हैं। द्रौपदी की आवाज कांप रही थी, ये क्या हो गया सखा? मैंने कभी ऐसा अंत नहीं चाहा था, मैंने तो केवल न्याय मांगा था। कृष्ण का स्वर गंभीर था पर करुणा से भरा। नियति अत्यंत क्रूर होती है पांचाली, वो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती, वो केवल हमारे कर्मों को उनके परिणामों तक पहुंचा देती है। तुम प्रतिशोध चाहती थी और तुम सफल हुई। केवल दुर्योधन और दुःशासन ही नहीं, पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी की आंखों में पीड़ा छलक आई। सखा, क्या तुम मेरे घावों पर मरहम रखने आए हो या उन पर नमक छिड़कने? कृष्ण शांत रहे, फिर बोले, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें सत्य से परिचित कराने आया हूं। हम अपने कर्मों के दूरगामी परिणाम पहले नहीं देख पाते, और जब वे सामने आ जाते हैं तब उन्हें रोकने का कोई उपाय शेष नहीं रहता। द्रौपदी का स्वर और धीमा हो गया, तो क्या इस युद्ध का पूरा उत्तरदायित्व मेरा ही है? कृष्ण हल्का सा मुस्कुराए, नहीं द्रौपदी, स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो। ये युद्ध कई अहंकारों, कई भूलों और कई अधूरे विवेक का परिणाम है। पर यह भी सत्य है, यदि तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट न पाती। द्रौपदी की आंखें उठीं। मैं क्या कर सकती थी सखा? कृष्ण का स्वर अब धीमा था पर प्रत्येक शब्द स्पष्ट। तुम बहुत कुछ कर सकती थी जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ था। यदि तुम कर्ण का अपमान न करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती तो संभव है इतिहास की धारा कुछ और होती। जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, यदि तुम उस आदेश को अस्वीकार करती तो परिस्थितियां किसी और दिशा में जा सकती थी। और फिर अपने महल में दुर्योधन से ये कहना कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, यदि वो वाक्य न कहा गया होता तो चीरहरण की वो विभीषिका संभवतः घटित न होती। कृष्ण क्षण भर रुके, फिर बोले, द्रौपदी, हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं
और हर शब्द को बोलने से पहले उसे तौलना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों के दुष्परिणाम केवल बोलने वाले को ही नहीं, पूरे परिवेश को दुख और विनाश में झोंक देते हैं। उन्होंने दृष्टि उठाई, इस संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में होता है। इसलिए पांचाली शब्दों का प्रयोग सदैव सोच समझ कर करना। द्रौपदी मौन थी, पर उस मौन में अब पश्चाताप के साथ साथ बोध भी जन्म ले चुका था, और शायद यही उस युद्ध का सबसे गहरा उपसंहार था। पद्म पुराण में पतिव्रता देवी कौशिकी की कथा का वर्णन विस्तार से किया गया है। देवी कौशिकी एक ऐसी नारी थी जिनके प्रताप के आगे देवताओं को भी झुकना पड़ा। उनके श्राप से सूर्य की गति रुक गई। जिस सूर्य के आगे किसी भी देवी देवता का तेज फीका पड़ जाए, उस सूर्य का तेज एक स्त्री के सामने मंद पड़ गया। उन्होंने क्रोध से ग्रसित अपने पति की सेवा में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया और सदैव उनकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन जब देवी कौशिकी के पति को मांडव ऋषि का श्राप लगा, तो उन्होंने यमराज को भी धर्म संकट में डाल दिया और सूर्य देवता को उदय होने से रोक दिया था। आइए जानते हैं देवी कौशिकी की इस कथा के बारे में। जब कौशिकी को ऋषि ने दिया श्राप, प्रचलित कथा के अनुसार प्रतिष्ठानपुर नगर में कौशिक नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कोढ़ से पीड़ित था। कौशिक के सभी रिश्तेदार उसे छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी पत्नी कौशिकी जीवन भर उनकी सेवा में लगी रही। एक रात कौशिकी अपने पति को कंधे पर उठाकर कहीं जा रही थी। रास्ते में मांडव ऋषि अपने शूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। ऐसे में अंधेरे की वजह से कौशिकी मांडव ऋषि को देख नहीं पाई, जिसकी वजह से कौशिक का पैर ऋषि के शूल से टकरा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कौशिकी ने ऋषि से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, ऋषि देव, हमसे भूल हो गई, कृपया हमें माफ करें। लेकिन तपस्या भंग होने की वजह से ऋषि मांडव को क्रोध आया और उन्होंने कौशिकी को श्राप दिया कि सूर्योदय होते ही वो विधवा हो जाएगी। ऋषि के श्राप के बाद अपने पति को लेकर जैसे तैसे घर पहुंची। सूर्योदय होने में कुछ ही समय बाकी था। ऐसे में कौशिकी राजा के दरबार पहुंची, लेकिन राजा उस वक्त आराम कर रहे थे। ऐसे में राजा के पहरेदार ने उन्हें अगले दिन आने को कहा, जिसके बाद कौशिकी राजगुरु के पास गई। जब कौशिकी ने राजगुरु को सारी बात बताई, तब उन्होंने कहा कि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मांडव ऋषि के श्राप को निष्फल कर सके। उन्होंने कहा, उनका श्राप अटल है, उन्होंने जो बोला वो होकर रहेगा। उधर यमराज भी इस धर्म संकट में फंस गए थे, क्योंकि विधि के अनुसार कौशिक के प्राण लेने का समय अभी नहीं हुआ था। लेकिन अगर वे प्राण न लेते तो मांडव ऋषि का श्राप विफल हो जाता। ऐसे में एक ऋषि का वचन अगर मिथ्या हो गया तो यज्ञ नहीं होगा। यज्ञ न होने का अर्थ है भगवान की पूजा और भक्ति न होना। नारद मुनि ने यमराज को यह समझाते हुए कहा कि मांडव ऋषि के श्राप का आदर करते हुए आपको सूर्योदय तक कौशिक के प्राण हर लेने चाहिए। कौशिकी रोते हुए मां के दरबार पहुंचती है और देवी के सामने विनती करने लगती है। वो देवी के प्रतिमा के आगे रोते हुए कहती है कि हे मां, मैं अब हार गई हूं, थक गई हूं लोगों के सामने विनती करके, मुझ निर्दोष को श्राप मिला है। तभी आकाशवाणी होती है कि जो अपनी रक्षा खुद नहीं करते उनकी रक्षा कोई नहीं करता। तुम इतनी कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि तुम सती हो, कोई अबला नहीं। तुम नारी शक्ति हो। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस जीवन का तुमने सदुपयोग किया है, इसलिए तुम अब एक शक्ति बन गई हो। जो तुम चाहो वो हो सकता है। तभी कौशिकी कहती है, क्या मेरे कहने पर सूर्योदय भी नहीं होगा? जवाब मिलता है, हाँ, अगर तुम चाहो तो सूर्योदय कभी नहीं होगा। ये सुन कौशिकी खुश हो जाती है और वापस अपने पति के पास चली जाती है। कौशिकी जब घर पहुंचती है तो उसे वहां यमराज दिखाई देते हैं। वो सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे थे ताकि ऋषि मांडव के श्राप को पूरा कर सके। ऐसे में कौशिकी ने कमंडल से जल लेकर 8 दिशाओं और सभी भगवान और प्रकृति को साक्षी मानकर कहती है, यदि वो सती है और उसमें थोड़ी भी सतीत्वा है तो सूर्योदय कभी न हो। कौशिकी के इतना कहते ही
चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में बिजलियां चमकने लगी। हर तरफ हाहाकार मच गया। धरती हिलने लगी। इंद्र का आसान डोलने लगा। सारे दैत्य दानव, ऋषि मुनि, देवी देवता भयभीत हो गए। सूर्योदय नहीं हुआ। सभी देवी देवता ने त्रिदेव से रक्षा की लगाई गुहार। सभी देवी देवता और यमराज त्रिदेव के पास पहुंचे। यमराज ने कहा, प्रभु, सूर्योदय न होने की वजह से उनका सारा लेखा जोखा बिगड़ गया है। समय का ज्ञान न होने की वजह से तीनों लोकों का काम रुक गया है। जिन्हें प्राण त्यागना था और जिन आत्माओं को जन्म लेना था, वो जन्म नहीं ले पा रहे हैं। हमें इस संकट से बचाइए। ब्रह्मा जी भी पूरी नहीं कर पाए कौशिकी की मांग। ब्रह्मा जी जब कौशिकी के पास पहुंचे तो वे भी कौशिकी की मांग को पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी भी मांडव ऋषि के श्राप अनादर नहीं कर सकते थे। तब भगवान विष्णु समझ गए कि सती के श्राप को निष्फल कर पाना किसी के भी बस में नहीं है। एक सती के श्राप को केवल एक सती ही खत्म कर सकती है। इसलिए उन्होंने देवताओं को महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के पास जाने को कहा। देवताओं ने देवी अनुसुईया से की विनती। सभी देवता माता अनुसुईया से मिले और उन्हें सारी व्यथा बताई। उन्होंने देवी से आग्रह किया कि उनके जैसी एक और सती है जिन्होंने सूर्य देवता को निकलने से रोक दिया है। इस संसार में केवल आप ही उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए मना सकती हैं। यही एक रास्ता है जिससे इस संसार को बचाया जा सकता। देवी अनुसुईया कौशिकी के पास पहुंची और उनसे श्राप वापस लेने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कौशिक के मृत्यु के बाद भी यमराज से उसे वापस ले आएंगी। पल भर में उसे जीवित कर देंगी। तुम सूर्योदय होने दो। कौशिकी बात मानकर श्राप वापस ले लेती है, जिसके बाद सूर्योदय हो जाता है। देवी अनुसुईया ने श्राप बंधन से कर दिया मुक्त। सूर्योदय होते ही जब यमराज पुनः प्राण लेने के लिए आए तो देवी अनुसुईया ने उन्हें रोका और कहा कि आज के दिन कौशिक का प्राण हरण नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय अभी नहीं है। तब यमराज ने कहा कि देवी, ऋषि के श्राप की वजह से कौशिक का प्राण हरण करना होगा, अन्यथा ऋषि का श्राप मिथ्या हो जाएगा। ऐसे में देवी अनुसुईया ने यमराज से कहा कि वे अपने सतीत्व और बल से उन्हें मांडव ऋषि के श्राप बंधन मुक्त कर रही है, जिससे अंततः कौशिक के प्राण बच गए और उन्होंने कौशिकी को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। वनवास का समय था। पंचवटी का शांत और पावन वन, जहां मर्यादा, संयम और धर्म के साथ श्रीराम और माता सीता जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी शांत वन में एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ जिसने युगों के लिए यह सत्य स्थापित कर दिया कि अपराध का कोई मापदंड नहीं होता। अपराध अपराध ही होता है। एक दिन माता सीता कुटिया के बाहर विश्राम कर रही थी। तभी देवराज इंद्र का पुत्र जयंत अहंकारवश कौए का रूप धारण कर वहां आया। उसने माता सीता के चरणों में चोंच मारी। रक्त बह निकला। ये केवल शरीर पर लगा घाव नहीं था, ये नारी की मर्यादा पर किया गया आघात था। जब श्रीराम ने यह दृश्य देखा तो उनका क्रोध व्यक्तिगत नहीं था, वो धर्म का क्रोध था। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल एक तृण उठाकर ब्रह्मास्त्र का संकल्प किया। वही तृण ब्रह्मबाण बन गया और कौए के रूप में जयंत का पीछा करने लगा। जयंत तीनों लोकों में भटका, देवलोक, ब्रह्मलोक, पितृलोक, पर कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। अंततः वो थकहार कर श्रीराम के चरणों में गिर पड़ा। श्रीराम ने कहा, ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं जाता, दंड अवश्य मिलेगा। अपने प्राणों की रक्षा के लिए जयंत ने स्वयं अपनी एक आंख अर्पित कर दी। उसकी एक आंख नष्ट हुई, पर जीवन बच गया। उसी दिन से कौआ काना माना जाने लगा। यह केवल दंड नहीं था, यह स्मृति थी कि नारी के अपमान का अपराध कभी क्षम्य नहीं होता। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जयंत के भीतर परिवर्तन आया। देवपुत्र होने का गर्व टूट गया। उसने जाना कि धर्म के सामने पद, शक्ति और कुल सब तुच्छ है। श्रीराम ने उसे केवल दंड नहीं दिया, उसे बोध दिया। माता सीता ने करुणा दिखाई, पर अपराध को उचित नहीं ठहराया।
पंचवटी का वन फिर शांत हो गया, पर उस शांति में एक चेतावनी स्थायी हो गई। मर्यादा भंग करने वाला चाहे कोई भी हो, दंड से नहीं बच सकता। युग बदला, वही कौआ, वही चोंच, वही उड़ान, पर परिस्थिति भिन्न थी। एक दिन श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, तभी एक कौआ उनके हाथ से रोटी लेकर उड़ गया। लोगों को यह दृश्य हास्यास्पद लगा। वे हंस पड़े, पर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। न कोई बाण, न कोई क्रोध, केवल करुणा। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, जो स्वयं माखन चुराते हैं, वे आज रोटी जाने पर क्यों रो रहे हैं? श्री कृष्ण ने कहा, ये चोरी आनंद से नहीं, भूख से हुई है। जहां भूख होती है, वहां पहले पीड़ा होती है, अपराध बाद में। ये कौआ दोषी नहीं, ये समाज की असफलता का संकेत है। कृष्ण इसलिए रोए क्योंकि किसी जीव को विवश होकर छीनना पड़ा। यही धर्म के दो स्वरूप प्रकट होते हैं। राम के सामने जो आया, वो अहंकार से जन्मा अपराध था, इसलिए दंड अनिवार्य था। कृष्ण के सामने जो आया, वो भूख से उपजा कृत्य था, इसलिए करुणा स्वाभाविक थी। कौआ दोनों कथाओं में उपस्थित है, एक स्थान पर नारी अपमान की चेतावनी बनकर, दूसरे स्थान पर भूख और उपेक्षा का प्रतीक बनकर। इन कथाओं का सार एक ही है, अपराध को तर्क से ढका नहीं जा सकता और पीड़ा को दंड से मिटाया नहीं जा सकता। जहां अपराध है, वहां न्याय आवश्यक है। जहां भूख है, वहां करुणा अनिवार्य है। और समाज तभी सच्चे अर्थों में धर्मशील बनता है, जब वो दोनों में भेद करना सीख लेता है। अपराध तो अपराध है, पर हर कृत्य को समझने के लिए विवेक चाहिए। यही राम का न्याय है और यही कृष्ण की करुणा है।